वक्त है DII पिक का। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो दिवाली स्पेशल पिक्स आई हैं, पूरी ब्रोकरेज लिस्ट लेकर तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो 4 टॉप पिक्स है मैं आपको बताता हूं। उसमें साइंट लिमिटेड है, मिड कैप IT कंपनी है, इस पर फोकस कर चलिए। 2000 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं और 18% की यहां पर ये अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। रीजन बीइंग एरोस्पेस और साथ ही ऑटोमोटिव सेगमेंट दोनों में ही मांग आगे चलकर बेहतर रह सकती है। साथ ही जो हाई ग्रोथ सर्विसेज है इनकी, डिजिटल और एम्बेडेड इंजीनियरिंग पर यहां पर कंपनी का फोकस बढ़ता भी जा रहा है और आकर्षक वैल्यूएशन है। FY25 के लिहाज से देखेंगे तो 19 के PE पर ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, तो वैल्यूएशन अच्छी है, खरीदारी कर चल सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज का ऐसा मानना है। डालमिया भारत ये दूसरा स्टॉक है इनकी तरफ से। 2350 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। 12-13% की अपसाइड पोटेंशियल अभी भी इस काउंटर में बाकी है। एंड ऑफ कोर्स आप सीमेंट स्पेस की में देख ही रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग रीजन्स में कीमतें बढ़ रही हैं, उसका सीधा फायदा इस कंपनी को पहुंचेगा, खासकर सेकेंड हाफ FY24 के और साथ ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ के चलते FY26 तक जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां पर काफी अच्छी मजबूती ये एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो बेहतर है और इसी वजह से जो ग्रोथ कैपेक्स है आगे चलकर कंपनी का वो भी अच्छा होता हुआ दिख सकता है। तीसरा काउंटर है PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, ये 260 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं और 27% की अपसाइड पोटेंशियल इसमें भी एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेशंस ये इसलिए भी है क्योंकि जो एक तो सबसे पहला ट्रिगर ये है कि जो चेन्नई फैसिलिटी है वहां पर एक पोर्शन का पहला चरण ऑलरेडी शुरू हो गया है। साथ ही मैनेजमेंट का अगले 5 से 6 सालों के लिए 12 से 13% की सालाना कैगर की वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस इन्होंने ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट रिकॉर्ड वॉल्यूम्स भी दूसरी तिमाही में होते हुए नजर आई थी, तो कॉन्फिडेंस जो है कोटक सिक्योरिटीज का PCBL पर इसी वजह से बढ़ता हुआ नजर आया। और आखिरी जो इनकी तरफ से पिक है वो है GCPL गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 1135 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, करीबन 11-12% की बढ़त इधर भी एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, उससे एक फायदा मिलेगा। साथ ही 18 से 36 महीनों में 900 करोड़ रुपए के जो निवेश की कंपनी की योजना है उससे क्षमता में करीबन 20% की बढ़त यानी कि कैपेसिटी एडिशंस आगे चलकर होते हुए नजर आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम पर तो फोकस है ही, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि जिस तरह से यहां पर कंजम्पशन बढ़ रहा है वॉल्यूम ग्रोथ भी आगे चलकर अच्छी रह सकती है। ओके, ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज पिक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल की तरफ से आ रहे हैं कुछ